हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सभी क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण का अध्ययन करेंगे। ध्यान से समझनी है। एसिड, बेस एंड साल्ट। ध्यान देने वाली बातें हैं। ये बहुत ही उपयोगी चैप्टर है और इससे अच्छा खासा प्रश्न भी पूछा जाता है। और इस बार जिस तरह से जैक बोर्ड का सिलेबस बीच में चेंज करने की बात की गई है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये चैप्टर और ही अनिवार्य बन जाता है। तो चलिए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग अम्ल की बात करेंगे। अम्ल, एसिड। तो जहां तक अम्ल की बात है, तो पहले पौराणिक कथाओं में संस्कृत में अम्ल रस की बात की गई थी, है ना। कहीं कहीं देखने को मिलता है प्राचीन संस्कृति के अनुसार। लेकिन 1884 में एक हमारे थे आरहेनियस नाम का वैज्ञानिक। आरहेनियस नाम का वैज्ञानिक, उन्होंने एसिड की परिभाषा दी थी। उन्होंने एसिड को बताया था। एसिड का विस्तृत अध्ययन आधुनिक विज्ञान के अकॉर्डिंग करवाया था। तो उनके अनुसार या सामान्यतः अम्ल का मतलब जो बताया गया है वो है खट्टा। अम्ल का मतलब बताया गया है खट्टा। तो हम साधारण परिभाषा क्या पढ़ते हैं कि वैसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा है, खट्टा हो, अम्ल कहलाता है। अम्ल कहलाता है। ध्यान देने वाली बातें हैं। वैसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा हो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। और आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में H+ आयन देते हैं। जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ध्यान देने वाली बात है। कहने का मतलब वो जल में जब घुलेंगे तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन आयन को उत्सर्जित करते हैं, है ना, जलीय विलयन में। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ अम्लों का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। कुछ इसको ऐसे करते हैं। कुछ अम्ल एवं उनके स्रोत। अब इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि एक होता है कार्बनिक
अम्ल, जिसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, और एक होता है खनिज अम्ल। खनिज अम्ल, ध्यान देना है कि कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो प्राकृतिक अम्ल होते हैं, और ज्यादातर प्राकृतिक चीजों में पाए जाते हैं, और खनिज अम्ल जो होते हैं वो आपका ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। जैसे मुख्य खनिज अम्ल जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ध्यान रखना है इसको कि ये सभी क्या है, खनिज अम्ल है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरा HNO3, ये है नाइट्रिक अम्ल। ये क्या होता है, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, और ये काफी खतरनाक होते हैं, काफी डेंजरस होते हैं। लेकिन जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, वो बहुत सारे खाद्य पदार्थों, पेड़ पौधों इत्यादि में पाए जाते हैं। जैसे कुछ का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल उठाते हैं साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल, अब हम लोग जानेंगे कि इसका स्रोत क्या है, इसमें ये किसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल में। जैसे नींबू, संतरा और मौसमी, ऐसे सिट्रस फल जो होते हैं जिसमें रस पाया जाता है, वो सभी फलों में सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है। दूसरा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो होता है वो आपका सिरका में पाया जाता है। सिरका के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब कार्बन एवं उसके यौगिक जब पढ़ेंगे, उस वक्त सिरका के बारे में बताएंगे कि सिरका का निर्माण कैसे हम लोग करते हैं। तीसरा है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का जो स्रोत होता है वो इमली होता है, इमली। और टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली के अलावा अंगूर में भी पाया जाता है। जो खट्टे अंगूर होते हैं, खट्टे लगते हैं, उसमें भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। चौथा नंबर है ऑक्जेलिक या ऑक्सैलिक, ऑक्जेलिक या ऑक्सैलिक अम्ल। ये सबसे ज्यादा टमाटर में ना, इसका स्रोत क्या है, टमाटर है, और केला में भी पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो केले में भी पाया जाता है, ध्यान से समझना है। चौथा नंबर हम पढ़ सकते हैं, चलिए, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ये दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है, या छाछ जिसको बोलते हैं, वो ये दही से बनता है, दही का ही प्रोडक्ट है छाछ, तो उसमें भी आपका लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। इसके अलावा और हम लोग देखें तो टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। टैनिक अम्ल जो होता है, ध्यान देने वाली बात है, टैनिक अम्ल जो होता है वो चाय की पत्ती में पाया जाता है, चाय पत्ती, चाय पत्ती में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल ये जो होता है वो सबसे ज्यादा
सेव में होता है, जो हम लोग सेव का यूज करते हैं उसमें पाया जाता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, इन चीजों को। इसके अलावा फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल ये बिच्छू के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है। इसका डिटेल आपका एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी जाके। इसके अलावा हम गन्ना बोल सकते हैं, ग्लूकोनिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा डिटेल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मटेरियल है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये भूलना नहीं है। एक क्वेश्चन इससे निश्चित लेता है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। अब एक चीज, इस चीज को भी ध्यान रखना है कि प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त अम्ल को कार्बनिक अम्ल या प्राकृतिक अम्ल भी इसको बोल सकते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। और प्रयोगशाला में बनाए गए अम्ल को खनिज अम्ल कहते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, खनिज अम्ल जो होते हैं वो प्रबल होते हैं, और ये जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं। प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, जब पीएच को पढ़ेंगे हम लोग, उस समय प्रबल और दुर्बल अम्ल के विषय में भी जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो सूचकों के बारे में पढ़ना है, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अम्ल और क्षारक का पता सूचकों के द्वारा हम लोग साधारणतया लगाते हैं, क्योंकि हर चीज को हम चख नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कौन अम्ल है कौन क्षारक है, इसके विषय में जानकारी जो है वो हम सूचकों के माध्यम से लेते हैं। देखते हैं कि सूचक है क्या। इस अध्याय के हम 3 भाग बनाएंगे और एनसीईआरटी प्रश्न का अभ्यास भी करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन। आप वीडियो को देखिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब क्या आता है सूचक, जिसको अंग्रेजी में इंडिकेटर कहा जाता है। इंडिकेटर ये क्या होता है? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग व गंध में परिवर्तन कर अम्ल तथा क्षारकों की प्रकृति बताते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ये क्या होते हैं? जो अपने रंग में परिवर्तन कर देते हैं, गंध में परिवर्तन करते हैं और बताते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। तो इसमें इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक में क्या क्या है, ध्यान देने वाली बातें हैं। सबसे पहले हल्दी, हल्दी। दूसरा नंबर
लिटमस। तीसरा नंबर लौंग, प्याज, वैनिला, गुड़हल, हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया एक फूल होता है जिसकी पंखुड़ियां नीली टाइप की होती हैं। पिटूनिया, ये सभी जो है वो प्राकृतिक सूचक हैं। प्राकृतिक सूचक के भी दो प्रकार होते हैं। एक कौन होता है? एक होता है रंग बदलने वाले सूचक। रंग बदलने वाले सूचक। और दूसरा होता है गंध बदलने वाले सूचक। गंध बदलने वाले सूचक, ध्यान से समझना है। वो रंग बदलने वाला सूचक में क्या क्या आता है? हल्दी, दूसरा लिटमस, इसके अलावा गुड़हल, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, ये सभी जो है वो रंग बदलने वाले हैं। और गंध बदलने वाले सूचक में लौंग और प्याज, ये दोनों गंधीय सूचक कहलाते हैं, अर्थात ये गंध को बदलते हैं। अब चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन किस प्रकार का रंग बदलता है, इसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं करना है। स्किप कीजिएगा तो फिर जानकारी नहीं मिल पाएगी। एकदम ध्यान से देखते जाना है। पहला नंबर है हल्दी। हल्दी कैसे सूचक के रूप में काम करता है? हल्दी का रंग क्या होता है आप लोग सब कोई जानते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, हल्दी प्लस अम्ल, रंग में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ध्यान देना है। लेकिन हल्दी प्लस अम्ल, हल्दी प्लस क्षारक, शॉर्ट्स में हम दिखाएंगे आपको प्रयोग करके भी कि किस प्रकार रंग बदलता है। इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, ध्यान रखना, इसलिए इसको रेड से हम लिखे, है ना। क्या हो जाता है? लाल। किसमें डालने पर? क्षारक में डालने पर। हल्दी को किसमें मिलाएंगे? क्षारक में, तो उसका रंग लाल हो जाएगा, है ना। अर्थात यहां पे इसका कंक्लूजन हम क्या लिखते हैं कि हल्दी में क्षारक को मिलाने पर हल्दी का रंग लाल हो जाता है। सीबीएसई के लिए भी इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करेंगे, ये हिंदी मीडियम हो जाने के बाद। अब चलते हैं अगला, लिटमस। लिटमस में ध्यान रखना है, लिटमस जो है लाइकेन नामक वृक्ष के
छाल से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ये लाइकेन नामक वृक्ष होता है जो थैलोफाइटा समूह का है, एक पेड़ है। इसका क्या किया जाता है कि लाइकेन वृक्ष का जो छाल होता है, या कह सकते हैं उसका जो तना का पार्ट्स होता है, उसका बुरादा बनाया जाता है, और बुरादा बनाने के बाद उसका घोल बनाया जाता है और किसी दूसरे मतलब एक प्रकार से पत्र के जैसा उसको बना लिया जाता है। तो लिटमस एक्चुअल में क्या होता है कि लाइकेन नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछता है, ध्यान रखना है। किसके छाल से? लाइकेन नामक वृक्ष के छाल से पाया जाता है। अब इसका वास्तविक रंग जो होता है, ध्यान देना है कि लिटमस विलयन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और लिटमस पत्र के रूप में, लिटमस पेपर बोले ना कि उसका बुरादा बना के किसी दूसरे छाल वगैरह में उसको डाला जाता है ना, उसका विलयन बना के उसमें डाला जाता है तो लिटमस पत्र तैयार होता है। तो ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं वो लिटमस पत्र का यूज करते हैं। तो लिटमस पत्र या लिटमस विलयन का जो ओरिजिनल रंग होता है बैंगनी, है ना, इसको नीला हम बोल सकते हैं, नीला टाइप का होता है, पूरा नीला नहीं होता है लेकिन नीला इसको हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि नीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, सबसे पहले नीले लिटमस पत्र के बारे में जानते हैं कि नीला लिटमस पत्र लिटमस पत्र प्लस अम्ल, प्लस अम्ल, ये लिटमस पत्र का कलर जो होगा वो क्या हो जाएगा? लाल। लिटमस पत्र का रंग जो होगा वो लाल हो जाएगा। ध्यान देना है, कौन चीज मिलाने पर? एसिड को मिलाने पर, अम्ल को मिलाने पर। लिटमस पेपर दुकान में भी मिल जाता है, स्टेशनरी की दुकानें होंगी, वहां पे आप लिटमस पेपर को लेके और उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, नीला लिटमस पेपर प्लस क्षारक, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। ध्यान देना है, ज्यादातर क्वेश्चन लिटमस पेपर से ही उठाता है, इसलिए लिटमस पेपर को याद रखना है कि लिटमस पेपर में रंग किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो नीला लिटमस पेपर में अम्ल मिलाए तो लाल हो गया। अब हमारे पास क्या आया? हमारे पास कौन सा लिटमस पेपर आया? लाल लिटमस पेपर। कौन सा? लाल लिटमस पत्र आ गया हमारे पास। अब नीले लिटमस को छोड़ते हैं, लाल लिटमस की ओर बढ़ते हैं। लाल लिटमस पत्र, यहाँ पे ध्यान रखें, लाल लिटमस पत्र प्लस अम्ल, लाल लिटमस पत्र प्लस अम्ल, रंग में कोई परिवर्तन
नहीं, लेकिन लाल लिटमस पत्र, लिटमस पत्र प्लस इसमें हम अगर लाल लिटमस पत्र को अगर क्षारक विलयन में डालेंगे, क्षारक में डालेंगे तो इसका जो कलर होगा वो टर्न हो जाएगा नीले में, नीला में। ध्यान देना है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना है कि नीला लिटमस पत्र में अम्ल को डाले तो वो लाल हो गया, और लाल लिटमस पत्र को क्षारक में डाले तो नीला हो गया। यानी कि लाल लिटमस पत्र को क्षारक में डुबोने पर उसका रंग नीला हो जाता है तथा अम्ल में डुबोने पर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखने वाली बात है। अब आगे चलते हैं। एक एक टॉपिक पे जो चर्चा होगी वो बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद है। एक भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। इसका 3 पार्ट हम बनाएंगे, बिना स्किप किए हुए आप इसको देखते जाएं। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बिल्कुल परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। दूसरा नोट्स इसमें आज क्या रखना है कि नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डुबोने पर उसका रंग लाल हो जाता है तथा लाल लिटमस में डुबोने पर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मोटा मोटी इसको याद रखना है, ध्यान देना है। आगे चलते हैं। 2 उठाते हैं हम लोग गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में उठा लेते हैं लौंग और प्याज। सबसे पहले प्याज की बात करते हैं। ये क्या करता है? गंध में परिवर्तन करता है। क्या करता है? गंध में परिवर्तन। तब प्याज में अगर अम्ल को मिलाया जाए
तो उसको बोला जाता है तीक्ष्ण गंध, बड़ा ही खराब गंध उससे निकलता है, तीक्ष्ण गंध। लेकिन अगर प्याज में क्षारक को मिला दिया जाए, प्याज प्लस क्षारक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्याज का गंध जो होता है समाप्त हो जाता है, प्याज का गंध समाप्त हो जाता है। इसी तरह से लौंग में भी होता है, उसमें भी क्षारक को हम डालते हैं तो उसका गंध खत्म हो जाता है। तो सूचक जो होता है, और भी सूचकों के बारे में हम लोग कल अगले भाग में सिंथेटिक सूचकों के बारे में, संश्लेषित, कल जो अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे ये आज ही मैं बता देता हूं। संश्लेषित या कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक, इसके अलावा अगले भाग में हम लोग अध्ययन करेंगे अम्ल का भौतिक व रासायनिक गुणधर्म। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, धातु के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, उदासीनीकरण, तनुकरण, इतने टॉपिक पर कल हम लोग चर्चा करेंगे। अगले भाग में इसका भाग टू संडे या मंडे को रिलीज कर दिया जाएगा। आप लोग हमारे YouTube चैनल संकल्प एकेडमी से जुड़े, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100 आउट ऑफ 100 मैं दिलाऊंगा, इसकी गारंटी 100/100। साइंस में एक नंबर भी आपका माइनस नहीं होने दूंगा। इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने YouTube का वीडियो बनाना प्रारंभ किया है, तो आप लोग चैनल पर बने रहें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसी तरह से सहयोग करते रहें। धन्यवाद।